हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस वाला में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, जीके जीएस वाला डेली टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर के आता है। जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके रेलवे आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और इसमें एएलपी का भी अभी जो परीक्षा होने वाला है 2025 में, इसमें भी ये बहुत सारे प्रश्न कॉमन हो सकते हैं, क्योंकि मैंने ये सारे प्रश्न पिक आउट किया हूँ 2013 से और 2018 के बीच में जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं वहाँ से मैंने ये पिक आउट किया हुआ है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। अगर आप लोग इसको पूरा वीडियो एंड तक देखते हैं तो शायद आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो सिर्फ एक बार संशोधित किया गया है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 2, कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, बालू एवं नमक के मिश्रण में से नमक और बालू किस विधि से अलग किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन विधि से, या छलनी से चालकर, या पानी में नमक को घुलने के बाद छानकर, या पानी में नमक को यहाँ पे घुलाने के बाद आसवन के द्वारा। तो यहाँ पर हम बिल्कुल डी के साथ जाएंगे। ये बिल्कुल डी हमारा करेक्ट आंसर है, पानी में नमक को घुलाने। ठीक है, ये बुलाने नहीं है, घुलाने। घुलाने के बाद आसवन के द्वारा हम इसे अलग कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4, किसी ठोस की द्रव्यमान को दुगुना हो जाने पर इसका घनत्व क्या होगा? तो उसका घनत्व भी दोगुना हो जाएगा। कहने का मतलब है डेंसिटी डी बराबर होती है द्रव्यमान एम बटे में आयतन। तो यहाँ पे द्रव्यमान को दुगुना जब करेंगे तो भी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि ये डी का मान क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5, सबसे पहले किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 6, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8वां, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 9, इनमें से किस संस्था ने जीवन बीमा कंपनियों के लिए आरंभिक लोक प्रस्ताव नियमों का उल्लेख किया है? तो IRDA ने। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित राज्यों के उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है? राज्यों के उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है, तो ये निषेधात्मक सिद्धांत वाले भाग में किया गया है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 11, इनमें से किस लड़ाकू विमान का निर्माण फ्रांस में किया गया है? तो दसाल्ट राइफले का निर्माण फ्रांस में किया गया है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 12, इनमें से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च के साथ आरंभ हुआ था? तो दांडी मार्च के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भारत में सबसे पहले किसने प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किया? तो सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किया। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 14, भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 15, किसी पिंड को नमकीन पानी में रखने पर इसकी स्थिति में शुद्ध जल की अपेक्षा क्या अंतर आता है? तो शुद्ध जल की अपेक्षा यह कम गहराई तक डूबेगी। कोई वस्तु रहेगी
तो नमकीन पानी में वो कम गहराई तक डूबेगी। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 16। किसी ठोस के सीधे इसके वाष्प में प्रेषित हो जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपतन कहते हैं, यह आप सभी को मालूम है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 17। ऑस्कर विजेता फिल्म लाइफ ऑफ पाई किसके काल्पनिक दुस्साहस कथा पर आधारित है? तो यान मार्टोल की कहानी पर मतलब दुस्साहस पर आधारित है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 18। किस खेल के साथ ग्रैंड स्लैम पद का संबंध है? तो लॉन टेनिस के साथ ग्रैंड स्लैम पद का संबंध है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 19। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 20, जो कि लास्ट प्रश्न है। कणिका निष्कासन के पश्चात रक्त के द्रव भाग को क्या कहते हैं? तो रक्त की कणिका यानी जो उसमें कणिका होती है, इसको निकालने के बाद जो रक्त बचता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी क्वेश्चंस मैंने लाया हुआ है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के नए व्यूअर हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।